नए नए चमत्कार देखने को मिलते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खाटू श्याम देश के किसी न किसी कोने में अपने भक्तों पर कहीं ना कहीं कृपा जरूर बरसाते हैं। ऐसी ही खाटू श्याम जी के चमत्कार की एक एथलीट की बहुत अच्छी कहानी है। खाटू श्याम जी के चमत्कारों की वैसे तो कोई सीमा नहीं है। उनकी भक्ति में जो भी श्रद्धा से समर्पित होता है उसे जीवन में सफलता जरूर मिलती है। यह कहानी लोकेंद्र सिंह राठौर की है, जो एक नेशनल लेवल एथलीट हैं। उनके जीवन में आस्था और डिटर्मिनेशन डिवोशन का अनोखा संगम देखने को मिलता है। लोकेंद्र सिंह राठौर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनके सपने हमेशा बड़े थे। बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स में रुचि थी। जब बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल खेलते थे तब लोकेंद्र हमेशा दौड़ने की प्रैक्टिस करते थे। उनके अंदर एक अलग ही पैशन था। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क के बल पर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। शुरुआत में वे डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे, फिर स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल तक पहुंच गए। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। स्ट्रगल्स, फेलियर्स एंड सेल्फ डाउट उनके रास्ते में हमेशा आते रहे, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं की सीखा। लोकेंद्र के परिवार में श्याम की भक्ति पीढ़ियों से चली आ रही थी। जब भी कोई परेशानी आती उनका परिवार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाता और हर समस्या का समाधान उन्हें वहीं मिल जाता। उनकी ट्रेनिंग लोकेंद्र को भी बचपन से बाबा श्याम रोजाना सुबह 4 बजे उठकर वो प्रैक्टिस करते जब उन्होंने पहली बार नेशनल चैंपियनशिप के लिए तैयारी शुरू की एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग धैर्य एंड सहन शक्ति के साथ डेली एक्सरसाइजेस अपनी कंप्लीट करते थे। उनका रूटीन बहुत ही डिसिप्लिन्ड था, लेकिन इस मेहनत के बावजूद जब वह पहली बार नेशनल लेवल रेस में भाग लेने गए तो वे गोल्ड मेडल से चूक गए। इस असफलता ने उन्हें हिला दिया, लेकिन उन्होंने अपने फेथ को और मजबूत किया। बाबा श्याम की कृपा। लोकेंद्र ने अगले साल पूरी लगन से तैयारी की और इस बार उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद तो जैसे मिरेकल्स होते चले गए। धीरे धीरे उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप्स में लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते। हर बार जब वे दौड़ में भाग लेते वे मन ही मन खाटू श्याम जी का नाम जपते और महसूस करते कि बाबा की शक्ति उनके साथ है। लेकिन सफलता के इस सफ़र में एक मोड़ ऐसा भी आया जब लोकेंद्र ने एक मिस्टेक कर दी जो उन्हें अंदर से परेशान करने लगी। एक प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने एक झूठ बोल दिया। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके मन में गिल्ट बैठ गया। उन्हें महसूस हुआ कि वह गलत थे और यह बात उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी। उन्होंने कई बार सोचा कि वे इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा। उन्हें लगने लगा कि शायद बाबा श्याम अब उनसे नाराज हैं। तो लोकेंद्र ने एक प्रायश्चित करने की सोची। इस गलती से प्रायश्चित के लिए खाटू श्याम जी की यात्रा करने के बारे में सोचा, लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। इन्होंने कौशाम्बी से खाटू श्याम जी के लिए 124 किलोमीटर की दूरी नंगे पांव दौड़कर पूरी करने का संकल्प लिया। यह अत्यधिक सहन शक्ति की परीक्षा थी, क्योंकि 124 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, परंतु इन्होंने ठान ली और 26 घंटों में यह रास्ता तय कर दिया।
इस दौरान इन्होंने सिर्फ 2 घंटे का ही रेस्ट लिया और बाकी 26 घंटे दौड़ते रहे और अंततः श्याम के दरबार पहुंच गए। पर रास्ते में कई बार उनके पैरों में पेन हुआ, छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी गिव अप का नहीं सोचा। उनका बिलीफ था कि यह दौड़ उन्हें श्याम बाबा के और करीब ले जाएगी और उनकी गलती के लिए फॉरगिवनेस मिलेगी या माफ़ी मिलेगी। जब लोकेंद्र खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचे और बाबा के दरबार में माथा टेका तो उनका मन का सारा बर्डन हल्का हो गया। उन्होंने महसूस किया कि बाबा ने उन्हें माफ़ी दे दी है। वहाँ पर उन्होंने घंटों मेडिटेशन किया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस यात्रा के बाद लोकेंद्र ने एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। इसी दौरान इन्हें याद आया कि कैसे श्याम बाबा की कृपा से पहले भी इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली थी और फिर एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इतना ही नहीं, एशियन चैम्पियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल भी जीते थे। उनकी इस यात्रा ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया था। खाटू श्याम जी की कृपा से ये काफ़ी आगे बढ़े और आज भी ये अच्छा खासा अपनी एथलीट की फील्ड में काम कर रहे हैं। आज भी लोकेंद्र सिंह राठौर एक जाने माने एथलीट हैं और वे अपनी हर सफलता का श्रेय खाटू श्याम जी को देते हैं। वे मानते हैं कि आस्था, डिवोशन से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। ऐसी ही श्याम की इन पर हमेशा कृपा बनी रही और ये और भी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर जीतते रहें और श्याम की कृपा भी प्राप्त करते रहें। ऐसी ही खाटू श्याम जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसी ही एक और श्याम की कृपा से भरी हुई कहानी है जिसमें खाटू श्याम जी ने एक महिला पर अपार कृपा की। उसकी कहानी है कानपुर शहर की भीड़ भाड़ भरी गलियों में रहने वाली राजकुमारी नाम की महिला की यह कहानी खाटू श्याम जी की कृपा और उनके चमत्कारों को दर्शाती है। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। राजकुमारी एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। उनकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। फाइनेंशियल इशू, परिवार में मनमुटाव, मन में एक रेस्टलेसनेस बनी रहती थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल स्थिति हर दिन अनुभव होती थी। एक दिन उनकी सहेली रेखा ने सुझाव दिया, तू एक बार श्याम बाबा के दरबार जा, वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा तेरी लाइफ बदल देगी। पहले तो राजकुमारी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब समस्याएं बढ़ने लगी तो उन्होंने आखिरकार डिसीजन लिया कि वो खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएंगी। जब यह महिला पहली बार खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंची तो वहाँ का डिवाइन एटमॉस्फेयर देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। मंदिर में गूंजता हुआ श्याम तेरी महिमा अपरंपार का भजन सुनकर उनके दिल को एक अनोखी शांति महसूस हुई। उन्होंने श्रद्धा से प्रेयर की, हे श्याम बाबा, मेरे घर की परेशानियां दूर कर दो, मेरे परिवार में हैप्पीनेस आए। वहाँ से लौटने के बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि उनके घर की परिस्थितियां बदलने लगी हैं। पहले जो फाइट्स होते थे वे कम हो गए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आने लगी। यह देखकर वह हैरान थी, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि यह सब खाटू श्याम जी की कृपा है। पहली यात्रा के बाद राजकुमारी के मन में इन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वह हर साल खाटू जी के दरबार जाएंगी। जब वह सेकंड टाइम खाटू गई तब तक उनके परिवार में ग्रोथ होने लगी थी। उनके घर में शांति और हैप्पीनेस आने लगी थी। कुछ ही समय में उनका ड्रीम
पूरा हुआ, एक नया घर बनकर तैयार हो गया। यह सब देखकर राजकुमारी का फेथ और भी बढ़ गया। अब इनकी बेटी की शादी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश चल रही थी। इसी दौरान ये फिर से खाटू श्याम जाती हैं और श्याम बाबा से अर्जी भी लगाती हैं, लेकिन किसी भी वजह से बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन फिर उन्होंने खाटू श्याम जी के दरबार में प्रेयर्स कही, बाबा मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता भेज दो। कुछ ही दिनों बाद श्याम बाबा इनकी इस अर्जी को भी स्वीकार कर लेते हैं, सुन लेते हैं। उन्हें एक वेल सेटल्ड फैमिली से शादी का प्रपोजल आया और उनकी बेटी की शादी तय हो गई। शादी का इस खुशी में इन्होंने शादी का पहला निमंत्रण खाटू श्याम जी को दिया। उन्होंने सबसे पहला जो वेडिंग इनविटेशन होता है खाटू श्याम जी को चढ़ाना उचित समझा। इसके लिए इन्होंने संकल्प ले रखा और जब शादी नज़दीक आने लगी तो शादी से पहले वो फिर से खाटू श्याम जी के मंदिर गई। पहले तो इन्होंने घर की खुशियों के लिए, नए घर के लिए और बेटी की शादी के लिए श्याम को बधाई दी और धन्यवाद किया। फिर वहां जाकर शादी का कार्ड बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया। इसके बाद भी राजकुमारी की ज़िंदगी में कई छोटे छोटे मिरेकल्स होते रहे। जब उन्हें हेल्थ इश्यूज हुई तो बाबा की कृपा से वह जल्दी ठीक हो गई। उनके पति के बिजनेस में अचानक उन्नति होने लगी। उनके बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। इन सब अनुभवों के बाद राजकुमारी का भरोसा और भी गहरा हो गया। तब इन्हें महसूस हुआ कि खाटू श्याम जी की कृपा अनंत है, इसका कोई पार नहीं पा सकता है। आज भी हर साल खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आती हैं। आज तक ये 4 बार आ चुकी हैं। वह मानती हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा को याद करता है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। खाटू श्याम जी की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा हर किसी पर बनी रहे। जय श्री श्याम जी। ऐसी ही कृपा की एक और चमत्कारिक कहानी है। खाटू श्याम जी के दुर्गा सहाय नामक भक्त के जीवन में हुए चमत्कार की कहानी है। खाटू श्याम जी की महिमा अनंत है। जो भी सच्चे दिल से उनकी शरण में आता है उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। ऐसी ही एक चमत्कारी और दिल को छूने वाली कहानी जयपुर के रहने वाली दुर्गा सहाय की है। दुर्गा सहाय एक समर्पित भक्त थे जिनका जीवन पूरी तरह से फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ था। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम उनके जीवन में बनी हुई थी। उनके बच्चों की मैरिज प्रपोजल्स के बार बार टूटने की समस्या इतनी बढ़ चुकी थी कि जब भी कोई प्रपोजल आता तो टूट ही जाता। तो दुर्गा सहाय जो कि एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से थे, उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश तो की थी, साथ ही उनकी शिक्षा में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब बात मैरिज की आई तो हालात उनके लिए चैलेंजिंग हो गए। हर बार जब भी कोई मैट्रिमोनियल प्रपोजल आता तो किसी न किसी कारण से वह कैंसिल हो जाता। कभी लड़के की नौकरी को लेकर सवाल उठते, कभी लड़की की कंपैटिबिलिटी को लेकर दिक्कत आ जाती। इस वजह से पूरा परिवार स्ट्रेस में आ गया था। दुर्गा सहाय ने हर संभव प्रयास किया, अच्छे परिवारों से बात चलाई, मंदिरों में पूजा पाठ करवाया, जान पहचान वालों से मदद मांगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हर बार होप जागती और फिर टूट जाती। खाटू श्याम जी की शरण में आ जाने का समय आखिरकार जब दुर्गा सहाय को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो उन्होंने खाटू श्याम जी की शरण में जाने का फाइनल डिसीजन लिया। उन्होंने परिवार से कहा, अब और कहीं माथा टेकने
से कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ श्याम बाबा के दरबार में ही अरदास लगाएंगे, यहीं पर ही अरदास लगाएंगे और माथा टेकेंगे। फिर उन्होंने खाटू श्याम जी के मंदिर जाने की प्लानिंग शुरू की। उन्होंने सोचा कि एक बार वे कोई प्रेयर नहीं करेंगे बल्कि एक स्पेशल मन्नत मांगेंगे या रखेंगे। दुर्गा सहाय ने जयपुर से खाटू श्याम जी मंदिर तक यात्रा करने का फैसला लिया। यह यात्रा 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कंप्लीट होनी थी और इसमें भी इन्होंने नंगे पांव चलने का फैसला किया। पर परिवार ने समझाया कि नंगे पांव इतनी दूर से जाने से अच्छा है कि रिंगस से नंगे पांव खाटू तक चला जाए। तो पूरा परिवार अंत में यही डिसाइड करता है कि इस प्रकार हम खाटू जाएंगे। उन्होंने यात्रा शुरू कर दी और पूरे रास्ते सिर्फ श्याम बाबा का नाम जप किया। मन में एक ही फेथ रखा, बाबा मेरे बच्चों के अच्छे रिश्ते करवा दो, अच्छी जगह उन्हें सेटल करवा दो। उनकी आस्था इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं पाई। तब श्याम बाबा का चमत्कार इनके जीवन में होता है। जब दुर्गा सहाय खाटू श्याम जी के मंदिर पहुँचे तो उन्होंने पूरे डिवोशन के साथ बाबा के चरणों में प्रेयर्स की। वहाँ बैठकर उन्होंने बाबा से कहा, हे श्याम, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके भरोसे जी है, अब मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवार दीजिए। मंदिर से लौटने के कुछ दिनों के बाद मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। इनके जीवन का पहला चमत्कार इनके बड़े बेटे के लिए एक सही रिश्ता आता है। लड़के और लड़की के विचार बहुत मिलते थे और दोनों परिवारों ने यह रिश्ता फाइनल कर दिया। इसके बाद दूसरा चमत्कार, इसके कुछ ही दिनों बाद छोटे बेटे के लिए भी रिश्ता आ गया और यह भी फाइनल हो गया। फिर तीसरा चमत्कार, सबसे अनोखी बात यह थी कि उनकी बेटी के लिए भी उसी तरह का एक अच्छा रिश्ता आया। एक की शादी रिंगस में, दूसरे के जयपुर में और तीसरे के पास के ज़िले में तय हो गई। ये थे खाटू श्याम जी के कुछ प्यारे से चमत्कार। जय श्री श्याम जी।